में चल रही है और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए भी शायद विपक्ष इस वक्त ज्यादा हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हमारे साथ इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बने हुए हैं बीजेपी से, हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार बने हुए हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और सुलेमान मोहम्मद खान साहब बने हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपने जो आंकड़े दिए उन्होंने अपने आंकड़े दिए, लेकिन 2-3 चीजें जो मैं एक लेमैन की तरह समझ रहा हूं। आप एक आयकर रिटर्न बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आंकड़े हमारे सामने हैं। अभी जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया 18 लाख से अधिक संदिग्ध खाते वो दिख रहे हैं। 3 लाख लोग ऐसे थे इस देश में, जो आंकड़े सामने आए हैं, जिन्होंने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया था और उनके खातों में 10 लाख रुपए नोटबंदी होते ही 10 लाख रुपए जमा हो गए। उनकी अभी जांच चल रही है। रियल एस्टेट क्षेत्र की मैंने बात की, डिजिटल लेन देन बढ़ा है। 2.25 लाख से ज्यादा शेल कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर चल रही थी, हवाला का पैसा इधर उधर कर रही थी, वो सब पकड़ी गई हैं। कम से कम ये कुछ फायदे तो हैं जो दिखते हैं। गोपाल जी कह रहे थे 2013-14 में जब आपकी सरकार गई थी तो 6, भैया हमारी सरकार जाने के वक्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह की तकरीर नहीं है, 23 नवंबर 2016 की है, जब नोटबंदी चल रही थी कि 2% नुकसान होगा उस दिन से, और उतना ही नुकसान हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात 100 में 100 सही बैठी, 100 में 100। उन्होंने ये भी कहा था कि मीडियम और छोटे कारोबारी, स्मॉल और दरमियानी कारोबारी जो है उनको नुकसान होगा। आज भी आप देखिए, जो छोटे कारोबार थे, जो दरमियानी कारोबार थे, जिसमें कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा था, उन्हें नुकसान हुआ, और उसका असर नौकरियों पे भी पड़ा। नई एम्प्लॉयमेंट या नौकरी आप कर पाते, ला पाते, वो तो आप ला नहीं पाए। आपने कहा था नौजवानों को 10 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में, और जो नौकरियां थी वो भी नोटबंदी करने से उस पर नुकसान हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर की आप बात कर रहे थे, आप पूछिए ना, या टीवी स्टूडियो में सब तारीफ कर रहे हैं, बड़ा फायदा हुआ। पूछे रियल एस्टेट वालों से, सेक्टर वालों से, क्या हाल है सेक्टर का। दिल्ली एनसीआर ही घूम के देख लें आप, कौन सी साइड चल रही है। ब्लैक मनी पे चलता था, तो आप जानेंगे ना। ये ब्लैक मनी पे चलता था, किसे नहीं पता कि आपको मकान खरीदना हो तो 40% आपको पैसा ब्लैक का देना। बहुत अच्छा आप कह रहे हैं साहब, ये तो कोई बहुत अच्छी आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम सब जानते हैं। देखिए, कोई भी फ्लैट खरीदेगा, देखिए वो बात कह लीजिए, कोई भी फ्लैट खरीदेगा उसकी चेक से पेमेंट होती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रियल एस्टेट सेक्टर पे कम से कम, मैंने पहले ही कहा कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पे मेरे अपने भी अनुभव हैं और मेरे बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, रियल एस्टेट सेक्टर में यह कहना कि चेक देकर आप पूरा का पूरा, यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं होता नहीं था। तो मेरा कोई स्पेसिफिक रियल एस्टेट सेक्टर से नहीं है। मैंने ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिया। इसी तरह मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस या बिजनेसेस थे, उन्हें नुकसान हुआ, नौकरियां गई 3-3.5 करोड़, इसे कौन छुटला सकता है। 150 भारतीय मारे गए लाइन में खड़े खड़े, इसकी कोई बात नहीं करता है। 150 को खड़े होकर गोली मार दी, लाइन में खड़े होकर क्यों नहीं मार दी, उसमें मरवा दिया, और उस पर मजे उड़ा रहे। बेशर्मी की हद है सरकार की, 150 लोग मर गए। रियल एस्टेट सेक्टर की बात हुई, उसके